जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 को लेकर के न्यू अपडेट सामने आई है, ताज़ा खबरें आई हैं, वो मैं आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाला हूं। बदल सकते हैं इस भर्ती के नियम और शर्तें। बिल्कुल, इस भर्ती के नियम शर्तें बदल सकते हैं क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट अभी तो रह चुके हैं और अंतिम तिथि आज ही है। आज 20 नवंबर 2024 है, अंतिम तिथि आज ही है। अंतिम तिथि को बढ़ाने की भी मांग की जा रही है कि अंतिम तिथि भी बढ़ाई जाए और ये जो नियम शर्तें लगा रखे हैं, जो कड़े कानून आपने बना रखे हैं, इनको भी बदलने की चर्चा की गई है साथियों। बिल्कुल उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। और जो भी खबरें आई हैं इसमें यह भी बोला गया है कि सीधे अनुभव प्रमाण पत्र ही जारी किए जाएं। ये जितने भी अड़ंगे फैला रखे हैं, ये इनसे बहुत सारे पद खाली रह सकते हैं क्योंकि पात्र अभ्यर्थी मिल ही नहीं पा रहे हैं। पात्र जो कैंडिडेट हैं, जो वास्तव में सफाई का काम कर चुके हैं, उनके अनुभव प्रमाण पत्र तो बन नहीं रहे हैं और वैसे जो लोग हैं उनके बन रहे हैं। तो इसके लिए साथियों जो है पूरी जो खबरें आ रही हैं वो मैं आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाला हूं। एक मिनट भाई, इसको हटाओ यहां से। है ना? तो चलो अब फटाफट से एक बार खबरों को देख लेते हैं। जो भी खबरें आ रही हैं उनको देख लेते हैं। देखो भाई, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 बदल सकती है नियम और शर्तें। अंतिम तिथि आज है, लास्ट डेट बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। सीधे अनुभव प्रमाण पत्र जारी करो, ताजा खबरें, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो भाई फटाफट से देख लेते हैं, जो भी खबरें आई हैं उनको एक बार समझ लेते हैं। ठीक है जी, खुल जा भाई, खुल जा। ये देखो भाई, आज की ही ताज़ा खबरें हैं। देखो, बीकानेर की खबर है 20 नवंबर 2024, आज की ही ताजा खबर आई है साथियों। आज 20 नवंबर हो चुकी है, लास्ट डेट आज है। सरकार ने बनाए कड़े नियम, फर्जीवाड़ा रुका पर पात्र अभ्यर्थी मिलने पर संकट है कि भाई जो पात्र अभ्यर्थी हैं, जो वास्तव में काम करते हैं, उनके तो अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, तो वो पात्र कहां से मिलेंगे फिर इनको? ये चीजें हैं। कैसे होगी सफाई कर्मी भर्ती? निगम में 1000 पद हैं खाली, सिर्फ 100 के पास ही अनुभव प्रमाण पत्र। ये बीकानेर की बात कर रहे हैं, भाई 1000 पद खाली पड़े हैं, 100 के पास ही अनुभव प्रमाण पत्र है, 900 के पास तो है ही नहीं क्योंकि बन ही नहीं रहे हैं। सरकार ने नगर निगम में पद बढ़ाकर 2500 कर दिए हैं साथियों, यानी कि बीकानेर की बात है, बीकानेर में 2500 पद कर दिए हैं। अच्छा, अब देखो, बदल सकती हैं शर्तें। अब जो शर्तें बदल सकती हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं। मंगलवार की शाम, यानी कि आज बुधवार है, 20 नवंबर है, तो कल मंगलवार था ना, पिछला गुजरा हुआ कल, तो मंगलवार की शाम यानी कि कल शाम को वाल्मीकि समाज और डीएलबी डायरेक्टर कुमारपाल गौतम के बीच में बैठक हुई। समाज के लोगों ने सारी स्थिति बताई कि इन शर्तों के हिसाब से तो पद भरे ही नहीं जाएंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार आवेदन करने की तिथि और शर्तों में 1-2 दिन में संशोधन कर सकती है कि भाई ऐसे तो कैसे पद भरे जाएंगे, खाली पद रह जाएंगे। ठीक है, अगर अंतिम तिथि आज है और अनुभव प्रमाण पत्र बने ही नहीं है और नियम शर्तें भी कड़ी हैं तो इसके प्रभाव से तो अब खाली पद रह जाएंगे। सरकार की जो गाइडलाइन है उसी हिसाब से अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, नियमों के तहत काम हुआ है। मयंक मनीष बोल रहे हैं, कमिश्नर नगर निगम। अच्छा, अब बात करते हैं नगर निगम बीकानेर में सफाई कर्मचारियों के भी करीब 1950 पद स्वीकृत हैं, करीब 1400 पद भरे हुए हैं। सरकार ने यहाँ पद बढ़ाकर 2500 के करीब कर दिए हैं। पहले कितने थे भाई यहाँ पर स्वीकृत? 1950, अब कितने कर दिए हैं पद? 2500, यानी कि बीकानेर में 2500 पद कर दिए हैं, जिनमें से स्वीकृत हैं ये, यानी करीब 1000 नए पद और भर्ती होगी। अब अनुभव प्रमाण पत्र की शर्त के आधार पर अगर भर्ती हुई तो 100 कार्मिक ही इस पद के योग्य होंगे। अगर अनुभव प्रमाण पत्र के हिसाब से भर्ती करेंगे तो 1000 में तो 100 ही हैं जो लगेंगे, 900 तो खाली रह जाएंगे। बिल्कुल साहब। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। इस स्थिति में पूरे पद भरे जाने पर ही संकट खड़ा हो गया है। निगम अधिकारियों के मुताबिक सरकार अनुभव प्रमाण पत्र जमा करने की अवधि बढ़ा सकती है, यानी कि अब अवधि बढ़ सकती है भाई। इसके साथ ही कुछ शर्तों में भी शिथिलता बरती जा सकती। कुछ शर्तें, कुछ नियम शर्तें हैं, उनमें भी कुछ शिथिलता बरती जाएगी, उनमें भी कुछ थोड़ी बहुत कमी की जाएगी। ठीक है जी। अब तब जाकर के पूरे प्रदेश में बीकानेर नगर निगम जैसे हालात हों। अगर सरकार ने शिथिलता बरती तो नए सिरे से आवेदन आएंगे। ये लो भाई, अगर शिथिलता बरत दी तो फिर नए सिरे से फिर से आवेदन आएंगे तुम्हारे। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई फोरम ही दोबारा से शुरू हो जाएंगे, नहीं 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 भाई, और नए कैंडिडेट आ जाएंगे ना, वो भी तो फिर फॉर्म भरने लग जाएंगे।
शिथिलता नहीं दी और इन्हीं शर्तों पर भर्ती हुई तो बीकानेर नगर निगम में पद खाली रहना तय है भाई। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। मेरी जानकारी में ये नहीं है कि बीकानेर में इतने कम अनुभव प्रमाण पत्र बने हैं, मैं इसे चेक करवाता हूं और उचित जगह बात को पहुंचाता हूं। ये कुमार पाल गौतम जी बोल रहे हैं, डायरेक्टर डीएलबी। ठीक है जी, अब सरकार की शर्तें क्या रही हैं सबको पता है भाई। सरकार की जो शर्तें हैं, किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था का दिया हुआ अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, यानी कि बोल रहे हैं कि भाई सिर्फ नगर निकायों का ही मान्य करेंगे, बाकी कोई सरकारी गैर सरकारी संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र हम मान्य नहीं करेंगे। अनुभव प्रमाण पत्र सिर्फ नगर निगम ही जारी करेगा। इसके लिए प्रत्येक निकाय में एक अधिकारी नियुक्त किया गया, जिसके यहाँ आवेदन के साथ में दस्तावेज लगाने होंगे, उसकी जांच करके निगम अधिकारी प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। अगर आवेदक के पास दस्तावेज नहीं है और वह खुद को कहीं काम करता हुआ बता रहा है तो निगम संबंधित संवेदक से दस्तावेज मांग सकता है। कोई बोल रहा है साहब मैंने काम तो किया था लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो देने पड़ेंगे, मांग रहे हैं डॉक्यूमेंट्स। अगर आवेदक के चिरंजीवी, हेल्थ चेकअप, कोविड के टीकाकरण की सूची, अनुदानित राशि में पंजीकृत जैसे तमाम दस्तावेज निगम के पास हैं तो निगम उन दस्तावेजों के आधार पर भी अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। अगर संविदा आधार पर आवेदक ने अलग अलग जगह अलग अलग समय पर काम किया हो और 2-3 टुकड़ों में मिलाकर अगर उसकी काम की अवधि 1 साल हो रही है तो भी प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। यानी कि बोल रहे हैं कि भाई कोई टुकड़ों में भी अगर दे देता है ना में, तो भी हम बना देंगे उसका। जैसे भाई 2 महीने हम उस नगर पालिका में काम किए, 5 महीने उसमें किए, 2 महीने उसमें किए, ऐसे कुल मिलाकर के 1 साल हो जाएगी तो भी हम जारी कर देंगे। ठीक है जी, अगली खबर देखो भाई। अगली खबर आ रही है, सफाई कर्मी भर्ती के लिए आए 2355 आवेदन। आवेदन की अंतिम तिथि आज है। नगर निगम में मंगलवार को आवेदन जमा कराने आए सफाई कर्मचारी, देख सकते हो आप यहां पर साथियों। ये जो खबर है ये अजमेर की खबर आई है। नगर निगम ने 2316 अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दिए हैं साथियों। ठीक है जी, जिसकी अंतिम तिथि पहले 6 नवंबर थी, जिसे बढ़ाकर 20 नवंबर किया गया था। हालांकि अब भी उम्मीद जताई जा रही है कि स्वायत्त शासन विभाग आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा सकता है। बिल्कुल साथियों, बढ़ा सकता है, 15 दिसंबर तक कर सकता है। ठीक है जी, और देखेंगे अब आगे की बात। ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा की गई त्रुटियों में संशोधन 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक किए जा सकेंगे। यानी कि अब आपकी कोई फॉर्म में गलती रह गई है तो आप उसको सुधरवा सकते हैं। निगम ने आवेदनकर्ताओं की संख्या को देखते हुए 4 विंडो पर आवेदन पत्र जमा कराने और अनुभव प्रमाण पत्र वितरित करने की व्यवस्था की थी। ये भी सारी चीजें देख सकते हो। ये देखो भाई आज की ताजा खबर, इसमें देखो सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए आवेदनों की अंतिम तिथि है आज अंतिम तिथि है, क्योंकि आज 20 नवंबर है साथियों। अनुभव प्रमाण पत्र के लिए इंतजार करती रही आंखें, प्रमाण पत्र पर उठने लगे सवाल। बिल्कुल साथियों, प्रमाण पत्र पर क्या होने लगे, उठने लगे हैं सवाल। अब आगे बात करते हैं। डीएलबी ने नगर परिषद के ठेकेदार के अधीन सफाई के कार्य में लगे अस्थायी कार्मिकों को अनुभव प्रमाण पत्र की गाइडलाइन बना डाली है। ऐसे में वे लोग वंचित हो गए जिन्होंने किसी स्थायी कर्मचारी के एवजी के रूप में लंबे समय तक काम किया या नगर परिषद में ड्राइवर या हेल्पर के रूप में काम किया। भाई नगर परिषद में, नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में जो ड्राइवर हैं, जो कचरा की गाड़ी चलाते हैं, वो भी वंचित रह गए। ठीक है, और जो हेल्पर हैं, हेल्पर का काम करने वाले जो लोग थे बेचारे डी ग्रुप वाले, वो भी इस भर्ती से वंचित रह गए हैं, क्योंकि उनका अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने सफाई का काम नहीं किया है, उन्होंने गाड़ी चलाई है, हेल्पर का काम किया है छोटा मोटा। तो ऐसे लोग, अगर वो ये शिथिलता नहीं होती तो क्या पता वो भी फॉर्म भर सकते थे। बिल्कुल, आवेदन करने की बढ़ सकती है तिथि, आवेदन करने की बढ़ सकती है तिथि। इधर सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार अंतिम तिथि की समय अवधि में इजाफा कर सकती है। राज्य की कैबिनेट की मीटिंग बुधवार को हो रही है, ऐसे में सफाई नवीन भर्ती में छूट मिल सकती है। यानी कि भाई और भी इसमें नियम शर्तों में कुछ बदलाव किया जाएगा, अंतिम तिथि को बढ़ाया जाएगा, ऐसी ये बात कर रहे हैं। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। ये श्री गंगानगर की खबर है साथियों। नगर परिषद में सफाई कार्मिकों की नवीन भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बुधवार को निर्धारित की गई है। पहले ये अंतिम तिथि 6 नवंबर थी, जिसे डीएलबी ने बढ़ाकर 20 नवंबर कर दिया था। नगर परिषद में सफाई के नए 306 पदों को लेकर आवेदन करने वाले में उत्साह है, लेकिन अधिकांश लोग आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। भर्ती में सफाई कार्य का 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। इस बाध्यता से सैकड़ों लोग आवेदन से वंचित हो जाएंगे। भाई बिल्कुल, सैकड़ों लोग आवेदन से वंचित हो रहे हैं। ठीक है,
प्रमाण पत्र भी नगर परिषद के सफाई निरीक्षक, स्वास्थ्य अधिकारी और आयुक्त के सत्यापन के उपरांत बन पाएगा। मंगलवार शाम को काफी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग नगर परिषद कैंप में इकट्ठे हुए, यानी कि कैंप में इकट्ठे हुए और अनुभव प्रमाण पत्र सीधे बनाने का आग्रह किया है साथियों, कि भाई कैंप में इकट्ठे हुए थे कल शाम को ही वाल्मीकि समाज के कर्मचारी, और वो बोल रहे हैं कि अनुभव प्रमाण पत्र सीधा ही बनाया जाए, ये बाकी तुम्हारे जो भी सिस्टम है इनको हटाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो सफाई कर्मचारी हैं, जो संविदा पे काम कर चुके हैं, ठेकेदारों के थ्रू काम कर चुके हैं, वो सब इसमें फॉर्म लगा सके। ठीक है जी, ये सारी चीजें। लेकिन क्या हुआ, लेकिन सफाई शाखा में इसे स्वीकार नहीं किया गया है साथियों, वो बोल रहे हैं कि ऐसा हम नहीं करेंगे। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। सफाई कर्मचारी भर्ती की तारीख बढ़ाने की मांग, उप महापौर ने यूडीएच मंत्री को लिखा है पत्र। प्रदेश में, ये जयपुर की खबर है साथियों, 18 नवंबर की, प्रदेश में 23,000 से भी ज्यादा पदों पर जारी सफाई कर्मचारी भर्ती की आवेदन तारीख एक बार फिर बढ़ाने की मांग उठी है। ग्रेटर नगर निगम के उप महापौर पुनीत कर्णावट ने आवेदन की तारीख 15 दिसंबर करने के लिए यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा को पत्र लिखा है। यानी कि खुद ही लिख रहे हैं, ये जो ग्रेटर नगर निगम के उप महापौर हैं पुनीत कर्णावट जी हैं, वो खुद अपने पक्ष में हैं, खुद सफाई कर्मचारियों के पक्ष में बोल रहे हैं कि बिल्कुल साहब, जो तुम्हारे जो उप महापौर पुनीत कर्णावट जी हैं, वो खुद ही यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा को पत्र लिख रहे हैं कि साहब देखो, टाबरा कहीं भी ध्यान दो, 15 दिसंबर कर दो कि लास्ट डेट, थोड़ी सी लास्ट डेट बढ़ा दो और थोड़ा सा अनुभव प्रमाण पत्र में भी शिथिलता दो। ये चीज बोल रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं ये, जिसमें कर्णावट ने मांग रखी है कि अभ्यर्थियों को दस्तावेज तैयार करने में समय लग रहा है, इसे देखते हुए भर्ती प्रक्रिया में और भी समय देना चाहिए, क्योंकि करीब 6 साल बाद सफाई कर्मचारी भर्ती आई है, जिसमें आवेदन करने वालों की संख्या भी ज्यादा हो गई है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया में सरकार ने जो नियम बनाए हैं, उसके तहत हर अभ्यर्थी को अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है। इस प्रमाण पत्र को बनवाने में अभी काफी समय लग रहा है, इस कारण हजारों अभ्यर्थी अभी भी आवेदन नहीं कर सके हैं। अनुभव प्रमाण पत्र बनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें स्थानीय निकाय के वार्ड के मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक और ये अधिकारी हैं, इनके हस्ताक्षर होना भी जरूरी है। ठीक है जी, 20 नवंबर है आखिरी तारीख, यानी कि आज है साथियों आखिरी तारीख। बता दें कि फिलहाल सफाई कर्मचारी भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि 20 नवंबर है। वहीं आवेदन के लिए एक और समय की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थियों के पक्ष में। उप महापौर ने बताया कि दीपावली से लगातार किसी न किसी उपलक्ष्य पर सरकारी छुट्टियां आ रही हैं, इस कारण कई अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बने हैं। आवेदन तारीख नहीं बढ़ी तो कई अभ्यर्थी इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे, इसलिए आवेदन तारीख को 15 दिसंबर तक बढ़ाया जाना चाहिए साहब। तो अब जो तुम्हारी तिथि है वो 15 दिसंबर तक बढ़ाने की बात की जा रही है साथियों, 15 दिसंबर 2024। और जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसमें भी जो नियम शर्तें हैं उनको बदलने की बात की जा रही है। जो भी नियम शर्तें हैं साथियों, उनमें क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, ये मांग उठाई जा रही है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये सारी खबरें आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम बना हुआ है साथियों। और जो भी न्यू अपडेट आएगी हम आपको जरूर अवगत करवा देंगे। डीएलबी की ओर से कोई ना कोई नोटिस जारी हो सकता है, वो नोटिस जैसे ही आएगा मैं आप सभी साथियों के साथ में शेयर जरूर कर दूंगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।